फैसल वावड़ा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत पर शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावड़ा और मुस्तफा कमाल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। दोनों को 2 हफ्तों में जवाब जमा करवाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज़कुर नोटिस पर समाअत। आर्टिकल 19 आज़ादी इजहार राय देता है, लेकिन तौहीन अदालत न करने की कदगन मौजूद है। बादियों नजर में तौहीन अदालत हुई है। अदालत का हुक्मनामा जारी। पार्लियामेंट बालादस्त है। अगर किसी को कोई उज़र है तो वो दरख्वास्त दायर करे। नाम लेकर तनकीद करें, सारी गलतियां मुझ पर न डालें, हमारी तनकीद हमारे मुंह पर करें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वावड़ा और दूसरी मुस्तफा कमाल ने की। अदालत के ज़ेरे समाअत मुकदमात पर बात की गई। अदालत ने पैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट तलब कर लिया। हमें पता है हमारी अदलिया कौन से नंबर पर है। गालियां देना मुनासिब नहीं। मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो दीगर जजेस को सजा नहीं दी जा सकती। इदारों में नक्स हो सकता है, किसी और का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप इदारे को अंडरमाइन करेंगे तो ये दुरुस्त नहीं। एक MNA गलत है तो सारे पार्लियामान को गलत नहीं कह सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुस्तफा कमाल ने कहा कि भुट्टो केस में यूं हो गया, हम उन्हें जिंदा तो नहीं कर सकते, गलती तस्लीम कर सकते हैं। कहा जाता है कि बाप के गुनाहों का जिम्मेदार बेटा नहीं हो सकता। मेरे खिलाफ ज्यादा बातें हुई जिनको मैंने नज़रअंदाज किया। अपनी ज़ात नहीं बल्कि इदारे के लिए हल्फ लिया है। इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं। मुहज़्ज़ब माशरे में तौहीन अदालत के नोटिस इसलिए नहीं होते क्योंकि वहाँ लोग इस तरह की बातें नहीं करते। गालम गलोच सब रिपोर्ट करते हैं, अच्छी बातें कोई रिपोर्ट नहीं करता। तनकीद की एक हद होती है। शफाफियत लाने के लिए अपने इख्तियारात कम किए। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के दौरान समाअत अहम रिमार्क्स। केस की समाअत 5 जून तक मुलतवी। पंद्रह दिन का टाइम है। इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। वक्त का जो 50,000 रुपया बकाया है, हमें वो इसी 2 महीने के अंदर चाहिए। आपका जोर भी हमने देख लिया है। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है। जिनकी आज़ादी में हमें जंगें लड़ी हैं, तुम तो उनके सामने हमारी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा? चोर का लफ्ज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चोर कौन है पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया जानती है। आटा और पाटा के ऊपर टैक्स के हवाले से ये जो बातचीत हो रही है, मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की विफाक को 15 दिन की मोहलत। 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, बिजली के मसले को हल करें। रिलीफ नहीं देते तो मैं टेक ओवर भी कर सकता हूं, फिर मैं ही बिजली का बटन ऑन ऑफ करूंगा। वावड़ा का ऑफिस मेरे सूबे के अंदर है, हमें हमारा हक दें, मजबूर ना करें। आज़ाद कश्मीर में विफाकी हुकूमत का जोर देख लिया। एक ही दिन में हवा निकल गई, हम बाहर निकल गए तो तुम्हारा क्या हाल होगा? हमें इस साल के 50 अरब रुपए 2 माह में चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को विफाक की जानिब से 300 अरब रुपए कम दिए गए हैं। मुझसे बात किए बगैर किसी का बाप मेरे सूबे में टैक्स नहीं लगा सकता। अपने अवाम के लिए चोर का लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। लोगों को पता है चोर कौन है। हल्के जरूर खुलेंगे, चोरी किया गया मैंडेट वापस मिलेगा। सियासी जमातों को एक ना एक दिन PTI से किए सुलूक पर निदामत होगी। आइन भी आप तोड़ते हैं और जमहूरियत के लेक्चर भी आप देते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का KP असम्बली में धुआंधार खिताब। टैक्स ना देने वालों की सिमें बंद करने के मामले में अहम पेशरफ। नॉन फायरर्स की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील। FBR वर्किंग ग्रुप में PTA और टेलीकॉम कंपनीज के नुमाइंदगान शामिल। नोटिफिकेशन जारी। FBR के 5, PTA के 2, यूफोन के 4, टेलीनॉर 3 और जैज़ के 4 माहिरीन शामिल। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जारी इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर पर अमल दरामद की निगरानी करेगा। इनकम टैक्स के सेक्शन 114B के तहत नॉन फायरर्स की खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सिम्स ब्लॉक करने से नहीं रोका, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। पिछली बार का ऑर्डर जो रिपोर्ट था वो ऐसे नहीं था। टैक्स नेट से मुतल्लिक जो आम मजदूर हैं जिसका खोखा है जाहिर है वो तो इसमें शामिल नहीं होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का अटॉर्नी जनरल से मुकालिमा। जी बिल्कुल, इनको तो नोटिस जाएगा ही नहीं। जिसकी आमदनी कम होगी जाहिर है वो अप्लाई भी नहीं करेगा। अटॉर्नी जनरल का जवाब, मजदूर और गरीब आदमी क्या करेगा जिसने खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया।
इसमें डर ये होता है कि एफबीआर वाले हर एक को अपनी लूप में ले लेते हैं। अब हर बंदा जाकर बताता रहे, ऐसे नहीं है। अब कौन कौन जाएगा? एफबीआर के पास कोई रूल्स और रेगुलेशन भी तो दें। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने से रोकने का केस। निजी कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई से रोकने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 मई तक जवाब तलब कर लिया। बानी पीटीआई की मुबैना बेटी टेरियान को कागजात नामजदगी में छुपाने पर नाअहली का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए 3 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस अमर रिफत शामिल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद को टेरियान केस से अलग कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया बेंच 21 मई को केस की समाअत करेगा। इससे कबल चीफ जस्टिस किस इब्राहिम में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर ने अपनी राय वेब पर अपलोड कर दी थी। दोनों जजेस ने अपने फैसले में टेरियान केस नाकाबिले समाअत करार दे दिया था। £190 मिलियन रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का अदालत पर अदम एतमाद का इजहार। मैं कैदी नहीं, नाइंसाफियों का शिकार हूँ। गुज़श्ता समाअत मेरे बगैर की गई, मैं इंतजार करती रही। बुशरा बीबी का बयान। क्या आपको अदालत पर एतमाद नहीं? अदालत का मुल्जिमान के वकला से सवाल। मुशावरत के बाद बुशरा बीबी और वकला का दोबारा अदालत पर एतमाद का इजहार। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। केस में आए किसी भी गवाह का बयान कलमबंद न हो सका। मुल्जिमान ने अदालत में नई दरखास्त दायर कर दी। केस को हर 14 रोज बाद सुनने की इस्तदा। अदालत ने 22 मई को दरखास्त की समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिए। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने में एक गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी MCC नॉर्थसम रिसोर्सेज के वफ्द की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात और कारकुनी के शोबे में अपनी सरमायाकारी बढ़ाने पर गौर। चीन ने पाकिस्तान को हर बुरे वक्त में उसकी मदद की है। हुकूमत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रही है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। आर्मी चीफ से पाकिस्तान हॉकी टीम की GHQ में मुलाकात। PHF सदर सारिक हुसैन और दीगर ओहदेदारान भी शरीक। जनरल आसिम मुनीर की कौमी हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी की तारीफ। आर्मी चीफ का खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। हॉकी टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। टीम की मुसलसल कामयाबी को यकीनी बनाने और भरपूर ताउन फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। PHF सदर ने टीम से मुलाकात पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। ISPR। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पुलिस पर लगे हुए धब्बे हम धोएंगे। IG साहब के साथ मेरा बहुत क्लोज कांटेक्ट रहता है और जिस किस्म की भी सहूलियात की ज़रूरत होगी, जिस किस्म की भी उनको लेटेस्ट इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, वो बिल्कुल उनके पास हाजिर होगा। वसाइल में जो कमी नहीं आएगी। वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे हुए धब्बे हम धोएंगे। IG पंजाब को यकीन दिलाती हूँ कि वसाइल में कमी नहीं आएगी। जो बजट चाहिए पंजाब हुकूमत देगी। वर्दी एजाज के साथ बहुत बड़ा इम्तिहान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। लाहौर में बेदिया रोड ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म पहनकर तकरीब में शिरकत। एलीट फोर्स के जवानों का अपनी सलाहियतों का मुजाहरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास अमन अमान से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। रेप की सजा 10 से 15 साल तक बढ़ाने की तजवीज़ का जायजा। गैंग रेप, बच्चों से ज्यादती और घरेलू मुलाजिमीन पर तशद्दुद के वाक़यात के सदेबाप के लिए मुअस्सर इक़दाम का फैसला। पुलिस को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस करने के लिए फंड्स के इजरा की भी असूली मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। शनाख्ती कार्ड्स निज़ाम को फुल प्रूफ बनाने का प्लान तलब। वज़ीर दाखिला की कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मजीद नादरा सेंटर्स बनाने की हिदायत। यूनियन काउंसिल सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने और तजदीद की सहूलत दी जाएगी। पाकिस्तान भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर बायोमेट्रिक मशीन्स लगाई जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अज़्म का इजहार।
तारिक बशीर चीमा और जरताज गुल के दरमियान तल्खी मजीद बढ़ गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने तारिक बशीर चीमा को पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। स्पीकर की तरफ से इस हवाले से उठाया जाने वाला सवाल ऐवान ने मंजूर कर लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट की सिक्योरिटी पर खदशात का इजहार। पार्लियामेंट से मुतालिक मेरा खदशा सिक्योरिटी का है। ऐवान का एहतराम और तक़द्दुस यकीनी बनाना चाहिए। एक पार्टी से मुंसलिक लोग ऐवान में आए और नारे लगा दिए। गैलरी में मेहमान जरूर आए, लेकिन स्पीकर साहब आप इसकी तादाद को कम करें। ख्वाजा आसिफ का मुतालबा। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां। सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹1.47 फी यूनिट इजाफा मांग लिया। नेपरा ने डिस्कोस की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 51 अरब 88 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। वसूली अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में की जाएगी। बिजली कंपनीज ने तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांगा था। तेल की कीमतों में कमी। वजीर आला पंजाब का ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज की तमाम अजला में इंतजामिया को किरायों में कमी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख में कमी का फायदा अवाम को पहुंचना चाहिए। ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी करके अवाम को रिलीफ देंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मुतल्लिक उमूर का जायजा। लाहौर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रांसपोर्ट का 5 साला प्लान तलब। लाहौर में पर्पल और ब्लू लाइन ट्रेन के लिए बेहतरीन इंटरनेशनल कंसल्टेंट से रुजू की हिदायत। खेला जाएगा। इस वक्त पंजाब के जिमीदार की फसल जो है गंदम, वो मैदानों के अंदर पड़ी हुई है, वो उनके रकबों के ऊपर पड़ी हुई है और अभी 2200-2300 रुपया रेट मिल रहा है। गवर्नमेंट ने 3900 रुपया मुकर्रर किया। पंजाब का जो किसान है वो इस वक्त इंतहाई कसमापुरसी की हालत के अंदर है। उसके पास अगली फसल के पैसे नहीं है। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कीमत पर गंदम नहीं खरीदी जा रही। पंजाब के किसानों के पास अगली फसल उगाने के पैसे नहीं हैं। फसल खेतों में पड़ी खराब हो रही है, इसे फौरी तौर पर उठाया जाए। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा का मुतालबा। वज़ीर आला टिकटॉकर वीडियो बनाने की बजाय किसानों के साथ खड़े हों। गन्ने के काश्तकार भी दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं असद कैसर। यहाँ हमारी टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर, जितना भी किसान के पास इस वक्त माल पड़ा हुआ है, गंदम पड़ा हुआ है, इसको किसानों के एसोसिएशन की बुनियाद पे रेट का तयन करके इनको खरीदा जाए। जो गन्ने के काश्तकार है वो भी रोल रहे हैं। किसान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा किसान का हाथ थामा है। हम वादे नहीं अमली इकदाम कर रहे हैं। गुज़श्ता 4.5 साल पंजाब का हक छीना गया। हमने सूबे को दोबारा से खुशहाल बनाना है। वज़ीर आला पंजाब दिन रात काम कर रही हैं। इंशाअल्लाह जो वादा करेंगे उसे पूरा करेंगे। वो वक्त दूर नहीं, पंजाब के हर काश्तकार के पास जदीद मशीनरी होगी। अगले माह किसान कार्ड का इजरा भी किया जा रहा है। किसान कार्ड के जरिए बगैर सूद 1.5 लाख तक कर्ज दिया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। जिन्ना हाउस, अस्करी टावर हमला और पुलिस स्टेशन को जलाने के मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी पीटीआई की बुरी जमानत में 24 मई तक तौसी कर दी। अदालत का आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए पेशी को यकीनी बनाने का हुक्म। शेरपा पुल पर एहतजाज और इश्तियाल अंगेज तकरीर का मुकदमा। डॉक्टर यास्मिन राशिद की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज ने फैसला सुना दिया। जिन्ना हाउस के बाहर पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस। ATC ने यास्मिन राशिद और उमर सरफराज चीमा की जमानत मंजूर कर ली। जेल में बानी पीटीआई जैसी गैर मामूली सहूलियात दी जाएं। पंजाब की जेलों में मौजूद कैदियों ने भी मुतालबा कर दिया। मुजरिमान ने IG जेल खाना जात को खत लिख दिया। कैदियों ने बानी पीटीआई को जेल में हासिल सहूलियात पर तवज्जो दिलाई। बानी पीटीआई को बेशुमार सहूलियात फराहम की गई जो प्रिजन रूल्स की खिलाफ वर्जी है। खत का मतन।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त। जजेस तैनात करने वाली कमेटी के अरकान मरीम औरंगजेब, मुर्तबा शुजाउर रहमान और वज़ीर क़ानून पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश। ATC जजेस की तकर्री कितने दिनों में होनी चाहिए, फैसले कितने रोज़ में होते हैं। चीफ जस्टिस का इस्तेसार 7 रोज़ में फैसला करना ज़रूरी है। वज़ीर क़ानून का जवाब, हमारे लिए सियासतदान इंतहाई काबिल एहतराम है, ये सिस्टम तो चलता रहेगा। मुझे आप लोगों को बुलाने का कोई शौक़ नहीं, शौक़ होता तो पहले रोज़ चीफ मिनिस्टर को बुला लेता। वज़रा को तलब करके अच्छा नहीं लगा, हम भी क्या करें, लोग हमें पर चीखते हैं कि हम फैसले करें। जजेस तैनात होंगे तो फैसले भी होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जजेस का तकर्रुर कर दें मरीम औरंगजेब का अदालत में बयान। कानून में कहाँ लिखा है कि चीफ जस्टिस हुकूमत को जजेस का पैनल देगा, आप मुझसे गैर कानूनी डिमांड ना करें। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब की मोटरसाइकिल्स की तकसीम स्कीम को माहौलियाती NOC से मशरूत कर दिया। मंसूबे से कबल माहौलियाती NOC ना लेना फौजदारी जुर्म है। माहौलियाती आलूदगी का मसला संगीन है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। अदालत का शहर के तमाम पार्क्स को मुकम्मल बहाल और महफूज बनाने का हुक्म। पार्क्स की बहाली और महफूज बनाने के लिए जुर्माने भी करना पड़े तो किए जाएं, अदालत की हिदायत। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, पंजाब के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 14 अगस्त तक होंगी, नोटिफिकेशन जारी। स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज 15 अगस्त से होगा। फैसले का इतलाक सरकारी और निजी दोनों स्कूल्स पर होगा। पीर से जुमेरात तक स्कूलों के औकात सुबह 7 से 11:30 बजे तक होंगे। जुम्मे को छुट्टी 10:30 बजे होगी।